बिहार चुनाव के लिए आरएलएम ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मिला टिकट। आरएलएम ने मधुबनी से माधव आनंद को दिया टिकट। दिनारा से आलोक सिंह आरएलएम के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कई मौजूदा विधायकों की भी टिकट काटे। बीजेपी ने राघोपुर से सतीश कुमार यादव को दिया टिकट। तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे सतीश यादव। बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू को बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। छपरा से 2 बार के विधायक सीएन गुप्ता को भी नहीं मिला मौका। दरभंगा के अलीनगर से मिश्रीलाल यादव का टिकट काटकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मिला टिकट। गोपालगंज से कुसुम देवी को भी टिकट नहीं मिला। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को मिला टिकट। कुछ समय पहले ही जनसुराज छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। बीजेपी ने 12 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। रेणु देवी, श्रेयसी सिंह समेत कई दिग्गज मैदान में। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रही जेडीयू। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बिहार में बदलाव के लिए नामांकन किया। तेजस्वी ने हर परिवार में सरकारी नौकरी के वायदे को भी दोहराया। आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा शाहब को दिया विधानसभा का टिकट। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा। शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट मिलने पर बीजेपी का निशाना। कहा, आरजेडी तो अलकायदा के आतंकी को भी टिकट दे सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। गरखा सीट से चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल को टिकट मिला। एलजेपीआर ने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को गोविंदगंज से बनाया प्रत्याशी। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडे को ब्रह्मपुर से मैदान में उतारा। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, बिहार में एक बार फिर बनने जा रही है एनडीए सरकार। सासाराम के करघर से जनसुराज के प्रत्याशी रितेश पांडे ने नामांकन दाखिल किया। बोले, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए लड़ रहा हूं चुनाव। बिहार के चुनावी दंगल में उतरी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी 47 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान। बोले, अभी कांग्रेस और आरजेडी में नहीं बनी बात, अभी कुछ सीटों पर बात फंसी है। पत्नी के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सिंगर खेसारी लाल यादव ने दिया बयान। बोले, मैं चाहता हूं कि पत्नी चुनाव लड़े। 4 दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा हूं। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी का हुआ भारी विरोध। कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने के लगाए आरोप। विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर जाएंगे। संगठन की बैठक कर कार्यकर्ताओं और नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने की घोषणा कर दी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज महुआ सीट से करेंगे नामांकन। जनशक्ति जनता दल से भरेंगे पर्चा। कांग्रेस पार्टी ने 10 लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए बांटे संबल। कदवा सीट से शकील अहमद लड़ेंगे चुनाव। रीगा से अमित कुमार टुन्ना को मिला टिकट। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से दिया इस्तीफा। आरजेडी के टिकट पर मोकामा से लड़ सकते हैं चुनाव। टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए लोजपा। रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा से कर रहे थे दावेदारी। बिहार में आज से चुनावी प्रचार में कूदेंगे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। पटना और दानापुर में बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में होंगे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बेगूसराय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ एनडीए उम्मीदवार के नामांकन के दौरान रहेंगे मौजूद। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 4 अवैध हथियार तस्कर को धर दबोचा। 1 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में घर में लाखों की चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार। 10 साल से किराएदार के रूप में घर में रह रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी। गुजरात में बड़े व्यापारी की किडनैपिंग का वांटेड दिल्ली में रोहिणी से हुआ गिरफ्तार। तो आरोपी के पास 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी मिले। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर को उड़ा दिया। एक सड़क को भी विस्फोट करके ध्वस्त किया। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। कहा, जीरो टॉलरेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठाया। कहा, सख्त कानून है लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता। इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की। बेंगलुरु में 6 महीने बाद खुला डॉक्टर पति का राज। डॉक्टर पत्नी की हत्या के लिए रची थी गहरी साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कुर्नूल में करीब 13,430 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे।
उत्तराखंड के देहरादून में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे एक घर में मारी जोरदार टक्कर के बाद महिला ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 2 बाइक में आग लगा दी। वारदात के बाद 1 लाख की मांगी रंगदारी। यूपी के मुरादाबाद में कच्चा बनियान गैंग का आतंक, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे। झारखंड के साहिबगंज में मंदिर की दान पेटी तोड़कर आभूषण और नकदी की चोरी, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मध्य प्रदेश के धार में स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लास में बात करने पर छात्र को पीटा, सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। झारखंड के रांची में बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को मारी 6 गोलियां, व्यापारी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में कचहरी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई जख्मी हुए। केस की सुनवाई को लेकर 2 पक्ष कोर्ट पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश के संभल में एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दीपावली पर सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में मार्च। जुबिन गर्ग मौत मामले में आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने पर बवाल, नाराज फैंस ने जमकर काटा बवाल। बक्सर जेल के सामने प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया, जहां जुबिन की मौत के 5 आरोपी बंद हैं। पत्थरबाजी की घटना में पुलिस वाले जख्मी। पीएफ खाता धारकों को सरकार की बड़ी सौगात, 13 तरह की पुरानी शर्तों की जगह एक ही आसान नियम लागू। अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद निकाला जा सकेगा पैसा। केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को दी जाने वाली वित्तीय मदद 100% बढ़ाने की दी मंजूरी। देश भर के पूर्व सैनिक परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत। फेस्टिव सीजन को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे चला रही है 4718 स्पेशल ट्रेनें। छठ में घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली।